मुझे इश्क है तुमसे। पार्ट 2, रिश्तों की परीक्षा। आरव और अनिका का रिश्ता अब धीरे धीरे ऑफिस में चर्चा का विषय बन गया था। उनकी मुलाकातें, बातें और एक दूसरे के साथ बिताए गए पल अब कुछ लोगों की नजरों में आ चुके थे। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर किसी से कुछ नहीं कहा था, लेकिन ऑफिस में बातें फैलने में देर कहाँ लगती है। अनिका को इस बात का थोड़ा एहसास हो गया था कि लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, पर उसने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसके लिए आरव के साथ बिताए पल ज्यादा महत्वपूर्ण थे। दूसरी ओर आरव भी इन अफवाहों को लेकर ज्यादा परेशान नहीं था, क्योंकि उसे अनिका पर भरोसा था और वह जानता था कि जो कुछ भी है दोनों के बीच सच्चा है। ऑफिस में बढ़ती बातें। कुछ दिनों बाद ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान अनिका ने महसूस किया कि लोग उसकी ओर इशारे कर रहे हैं और हंस रहे हैं। उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसकी सोच होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी एक करीबी सहकर्मी कृतिका उसके पास आई और धीरे से कहा, अनिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ऑफिस में लोग तुम्हारे और आरव के बारे में बातें कर रहे हैं। अनिका चौंक गई। क्या? कैसी बातें? कृतिका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो लोग कह रहे हैं कि तुमने और आरव ने ऑफिस के प्रोफेशनल नियमों को तोड़ा है। कुछ लोग यह तक कह रहे हैं कि तुम्हें प्रमोशन सिर्फ आरव के कारण मिला। ये सुनकर अनिका के चेहरे का रंग बदल गया। उसे यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसने हमेशा मेहनत से अपना काम किया था और उसकी काबिलियत को लेकर कोई सवाल उठाना उसके लिए असहनीय था। आरव का सामना। शाम को जब अनिका और आरव मिले तो अनिका थोड़ी उदास थी। आरव ने तुरंत उसका मूड भांप लिया और पूछा, क्या हुआ अनिका, तुम परेशान लग रही हो? अनिका ने धीरे से कहा, ऑफिस में लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं आरव। वे कह रहे हैं कि मुझे प्रमोशन तुमने दिलवाया है और यह सब मेरे मेहनत का नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते का नतीजा है। मुझे यह सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गंभीर होते हुए कहा, अनिका, मैं जानता हूं कि यह सब बातें तकलीफदेह हैं, लेकिन हमें अपने रिश्ते को लेकर किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रमोशन तुम्हारी मेहनत की वजह से मिला है और जो लोग यह सब कह रहे हैं वे तुम्हारी काबिलियत को नहीं समझते। अनिका ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे यह सब बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। आरव ने उसकी बात पर गंभीरता से जवाब दिया, हम अपनी काबिलियत और रिश्ते दोनों को साबित करेंगे अनिका। जो लोग हमें नहीं समझते वे धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे। तुम खुद को कमजोर मत समझो। एक नई चुनौती। अगले कुछ दिनों में दोनों ने ऑफिस में थोड़ा फासला बनाए रखने की कोशिश की ताकि अफवाहें और न बढ़ें, लेकिन बातें अब आरव के सीनियर्स तक पहुंच गई थीं। एक दिन आरव को उसके सीनियर बॉस मियन शर्मा ने बुलाया और कहा, आरव, मुझे पता चला है कि तुम्हारा और अनिका का रिश्ता ऑफिस में चर्चा का विषय बन गया है। हम इस तरह के व्यक्तिगत संबंधों को प्रोफेशनल फैसलों से अलग रखने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है कि तुम अपनी पोजीशन और इन चर्चाओं को ध्यान में रखकर कुछ कदम उठाओगे। आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, सर, मैं अनिका के साथ अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हूं और मैं यह बात ऑफिस की परफॉर्मेंस पर कभी हावी नहीं होने दूंगा। मेरी और अनिका की मेहनत दोनों अलग अलग हैं और मैं चाहता हूं कि हमें हमारी काबिलियत के आधार पर जज किया जाए, न कि हमारे व्यक्तिगत रिश्ते पर। मिजे शर्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, देखो आरव, हम चाहते हैं कि ऑफिस का माहौल प्रोफेशनल बना रहे। तुम दोनों अच्छे कर्मचारी हो और मैं चाहता हूं कि यह मामला ऑफिस के कामकाज पर असर न डाले। अब आरव और अनिका के सामने एक नई चुनौती थी, अपने रिश्ते को प्रोफेशनल दायरे में रखते हुए इस तरह से मैनेज करना कि लोगों की बातें खत्म हों। उनके रिश्ते में बढ़ती नजदीकियों के साथ साथ अब बाहरी दुनिया की बातें भी उनके रिश्ते की परीक्षा लेने वाली थीं। क्या वे इस परीक्षा में सफल होंगे? क्या ऑफिस की बातें उनके रिश्ते पर कोई नकारात्मक असर डालेंगी? रिश्ते और करियर की जंग। आरव और अनिका ने अब ऑफिस में अपनी दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की। वे दोनों समझ चुके थे कि उनका रिश्ता उनके करियर पर असर डाल सकता है और उन्हें इस स्थिति को सावधानी से संभालना होगा।
लेकिन बाहरी दुनिया की बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। ऑफिस में गॉसिप का दौर अभी भी जारी था और इसका असर अब धीरे धीरे अनिका के मन पर पड़ने लगा था। ऑफिस का माहौल। अनिका जब भी ऑफिस में किसी से बात करती, उसे महसूस होता कि लोग उसे जज कर रहे हैं। उसकी मेहनत और काबिलियत को लोग अब शक की नजरों से देखने लगे थे। पहले जहां लोग उसके काम की तारीफ करते थे, अब उसकी तरक्की और उपलब्धियों को उसके और आरव के रिश्ते से जोड़ा जा रहा था। एक दिन जब अनिका कॉफी मशीन के पास खड़ी थी, तो उसने कुछ सहकर्मियों को आपस में बात करते हुए सुना, पता नहीं अनिका को प्रमोशन कैसे मिला, आरव से उसका रिश्ता ही शायद वजह है। ये सुनकर अनिका का दिल टूट गया। उसे अब लगने लगा था कि उसका रिश्ता उसकी प्रोफेशनल पहचान पर हावी हो रहा है। उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया था और अब लोग उसकी काबिलियत पर शक कर रहे थे। आरव से बातचीत। शाम को अनिका ने आरव से मिलने का फैसला किया। वह सीधे उसके घर पहुंची, जहां आरव पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनिका ने दरवाजा खटखटाया, आरव ने दरवाजा खोला और देखा कि अनिका की आंखों में गहरी उदासी थी। क्या हुआ अनिका? आरव ने चिंतित होते हुए पूछा। अनिका ने अंदर आते हुए कहा, आरव, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोग हमारे रिश्ते को लेकर बातें कर रहे हैं और अब मेरी काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने काम से ज्यादा अपने रिश्ते के लिए जज की जा रही हूँ। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे शांत करने की कोशिश की। अनिका, मैं समझता हूँ कि यह सब तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमें इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग जो कह रहे हैं वह सही नहीं है और हमें अपने काम से उन्हें जवाब देना होगा। लेकिन आरव, अनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या सिर्फ काम ही काफी होगा? लोग हमारी मेहनत को नहीं देख रहे, वे सिर्फ हमारे रिश्ते पर ध्यान दे रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे करियर पर इसका बुरा असर पड़े। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और गंभीरता से कहा, तुम्हारी चिंता जायज है अनिका, लेकिन हम साथ में इससे निपट सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। एक कठोर फैसला। आरव और अनिका ने कई दिनों तक इस मुद्दे पर विचार किया। दोनों के लिए यह एक मुश्किल समय था। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके रिश्ते का असर उनके करियर पर पड़ रहा था। एक दिन अनिका ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने आरव से कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए दूरी बना लेनी चाहिए, कम से कम ऑफिस में। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की वजह से हमारे करियर पर बुरा असर पड़े। हो सकता है जब लोग हमें अलग अलग देखें तो ये बातें अपने आप खत्म हो जाएं। ये सुनकर आरव थोड़ी देर तक खामोश रहा। वह जानता था कि अनिका सही कह रही है, लेकिन उसके लिए यह फैसला बहुत कठिन था। फिर भी उसने अनिका के फैसले का सम्मान किया। अगर यह तुम्हारे लिए सही है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, आरव ने आखिरकार कहा। हमारे रिश्ते को कोई दूरी या अफवाह कमजोर नहीं कर सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो। दूरी के बाद की उम्मीद। अब दोनों ने ऑफिस में पूरी तरह प्रोफेशनल दूरी बना ली थी। वे एक दूसरे से मिलते तो थे, लेकिन सिर्फ काम के सिलसिले में। उनके बीच अब कोई पर्सनल बातचीत नहीं होती थी और दोनों ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनके रिश्ते का ऑफिस के काम से कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे लोगों की बातें कम होने लगीं। अनिका और आरव ने अपनी मेहनत और काबिलियत से लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया। ऑफिस में दोनों का काम और प्रोफेशनलिज्म फिर से चर्चा का विषय बन गया। हालांकि इस दूरी ने अनिका और आरव के दिलों में एक खालीपन भी पैदा कर दिया था। वे दोनों इस दूरी को महसूस कर रहे थे, लेकिन अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने के लिए यह कदम जरूरी था। दिलों के फासले और कशमकश। आरव और अनिका के बीच की दूरी ने भले ही ऑफिस की अफवाहों को कम कर दिया था, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी खालीपन घर कर गया था। दोनों ने अपने करियर की खातिर यह फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले की कीमत उनके दिलों ने चुकाई थी। अब वे एक दूसरे के सामने होते हुए भी जैसे एक अनदेखी दीवार से घिरे रहते थे। ऑफिस में नए बदलाव। कुछ हफ्ते बीत गए और अनिका और आरव ने अपने काम में खुद को पूरी तरह डुबो लिया था। दोनों की प्रोफेशनल परफॉर्मेंस अब और भी बेहतर हो गई थी और ऑफिस में उनकी मेहनत को अब लोग फिर से सराहने लगे थे।
आरव ने एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, जिसे कंपनी के लिए मील का पत्थर माना जा रहा था, जबकि अनिका भी अपनी टीम के साथ एक नए क्लाइंट के लिए काम कर रही थी। पर काम के बीच भी जब वे एक दूसरे को देखते तो उनकी नजरों में छिपा हुआ दर्द साफ दिखाई देता। दोनों ने अपने अपने तरीके से यह दर्द सहन करना सीख लिया था, लेकिन यह दूरी उनके रिश्ते के लिए एक नई परीक्षा बन चुकी थी। अनिका की उलझन। एक दिन अनिका अपने काम में खोई हुई थी कि उसके फोन पर एक मैसेज आया। वह आरव का था। कैसे हो? क्या हम आज शाम मिल सकते हैं? बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें देखे बिना। ये मैसेज पढ़ते ही अनिका के दिल में पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। उसे भी आरव की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखते हुए जवाब दिया, आज मैं बहुत बिजी हूं आरव, शायद फिर कभी। हालांकि अनिका ने यह मैसेज भेज तो दिया, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने सही किया? क्या अपने दिल की बातें छुपाकर मैं खुद से झूठ बोल रही हूं? आरव की बेचैनी। दूसरी ओर आरव का दिल भी अब इस दूरी को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि चाहे काम में कितनी भी सफलता मिल जाए, अनिका के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। उसे अब यह फैसला करना था कि क्या वह इस रिश्ते को काम से ऊपर रख सकता है। आरव ने अपने एक करीबी दोस्त राघव से इस बारे में बात की। राघव ने उसकी बात सुनकर कहा, यार, अगर तुम्हें लगता है कि अनिका के बिना तुम खुश नहीं हो सकते, तो काम और प्रोफेशनलिज्म की परवाह मत करो। प्यार का रिश्ता सबसे अनमोल होता है, और अगर तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो तो इसे और आगे मत बढ़ाओ। आरव ने राघव की बातों पर गंभीरता से विचार किया और मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। एक बड़ा फैसला। शाम को अनिका अपने घर पर बैठी थी जब दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला और सामने आरव खड़ा था। आरव, तुम यहाँ? अनिका ने हैरान होते हुए पूछा। आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता अनिका। हमने जो फैसला लिया था वो सिर्फ ऑफिस के लिए था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि तुम मेरे लिए सिर्फ ऑफिस की साथी नहीं हो, तुम मेरे दिल का हिस्सा हो, और मैं इस दूरी को अब और सहन नहीं कर सकता। अनिका थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उसने आरव की आंखों में जो सच्चाई और प्यार देखा, उससे वह खुद को रोक नहीं पाई। मैंने सोचा था कि यह दूरी हमारे लिए सही होगी, अनिका ने कहा, लेकिन अब मुझे भी लगने लगा है कि हम दोनों ने शायद खुद को धोखा दिया है। मुझे भी तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी आरव। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो फिर हम इस दूरी को खत्म क्यों नहीं कर देते? लोग क्या कहेंगे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने रिश्ते को फिर से वैसे ही जीना चाहिए जैसे हम पहले थे। अनिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। नए सिरे से शुरुआत। अब आरव और अनिका ने फैसला कर लिया था कि वे अपने रिश्ते को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ने देंगे। दोनों ने ऑफिस में भी एक दूसरे से खुलकर मिलना जुलना शुरू कर दिया। हालांकि वे अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को कभी नजरअंदाज नहीं करते थे, लेकिन अब उनके बीच की दूरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ऑफिस में लोगों की बातें अब भी चल रही थीं, लेकिन आरव और अनिका ने यह तय कर लिया था कि वे इन बातों से प्रभावित नहीं होंगे। वे जानते थे कि उनकी सच्चाई और उनका प्यार ही उनकी असली ताकत है। अब दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को संतुलित कर लिया था। ऑफिस में उनका काम और उनका रिश्ता दोनों ही मजबूत थे, मगर क्या यह खुशहाल समय हमेशा के लिए रहेगा, या उनकी जिंदगी में फिर कोई नई चुनौती दस्तक देगी? नई चुनौती का आगमन। आरव और अनिका ने अपनी दूरी खत्म कर अपने रिश्ते को फिर से पूरी शिद्दत से जीना शुरू कर दिया था। ऑफिस में दोनों की केमिस्ट्री अब पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। लोग अब भी बातें करते थे, लेकिन आरव और अनिका ने अपने प्यार और काम के बीच संतुलन बनाकर किसी भी अफवाह को अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। हालांकि हर प्यार की कहानी में कुछ न कुछ नई चुनौतियां आती हैं, और ऐसा ही कुछ आरव और अनिका के साथ होने वाला था। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत। एक दिन कंपनी के हेडक्वार्टर से एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। यह प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था और इसमें काफी बड़ी जिम्मेदारियां थीं। कंपनी के सीईओ ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आरव को सौंपी और कहा, यह प्रोजेक्ट तुम्हारे करियर का सबसे बड़ा मौका है आरव।
अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो तुम्हें कंपनी के ऊपरी स्तर पर प्रमोशन मिल सकता है। आरव इस चुनौती के लिए तैयार था। यह उसके करियर के लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए उसे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ता। आरव को अनिका के बिना इतना लंबा समय बिताने का ख्याल ही बेचैन कर रहा था। आरव ने अनिका को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। अनिका ने उसकी बात सुनकर खुशी जताई और कहा, यह तुम्हारे करियर के लिए एक बड़ा मौका है आरव, तुम्हें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि यह हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। आरव ने अनिका की बात मान ली, लेकिन उसके दिल में अनिका को छोड़कर जाने का ख्याल ही उसे परेशान कर रहा था। रिश्ते की परीक्षा। कुछ दिन बाद आरव को विदेश जाने की तैयारियां शुरू करनी पड़ी। अनिका और आरव दोनों ही इस बात को लेकर भावुक थे। वे एक दूसरे के बिना कभी इतना लंबा समय नहीं बिताए थे। आरव ने अनिका को विदा करते हुए कहा, मैं जल्दी ही लौटने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना यह समय मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अनिका ने उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी आरव, लेकिन मैं जानती हूं कि हम इस दूरी को भी पार कर लेंगे, जैसे हमने बाकी सब मुश्किलों को किया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और आरव विदेश चला गया। दूरी में बढ़ती मुश्किलें। शुरुआत में दोनों के बीच लगातार बात होती रहती थी। वीडियो कॉल्स, मैसेज और ईमेल के जरिए वे एक दूसरे से जुड़े रहते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, आरव का समय अनिका से बात करने के लिए कम होता गया। अनिका ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि इस दूरी का असर उनके रिश्ते पर पड़ रहा है। वह अकेली महसूस करने लगी थी। आरव की व्यस्तता के चलते वह उससे खुलकर बात भी नहीं कर पा रही थी और इससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। एक दिन अनिका ने आरव को मैसेज किया, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या आज बात कर सकते हैं? आरव ने कुछ घंटों बाद जवाब दिया, सॉरी अनिका, आज बहुत काम है, मैं कल बात करने की कोशिश करूंगा। ये पढ़कर अनिका का दिल टूट गया। उसे अब लगने लगा था कि उनकी बीच की दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी हो रही है। अनिका का संघर्ष। आरव की अनुपस्थिति में अनिका का ऑफिस में काम करना भी कठिन होता जा रहा था। उसकी काबिलियत पर शक करने वाले लोग अब भी मौका ढूंढ रहे थे कि उसे नीचा दिखा सकें। आरव के बिना वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। एक दिन ऑफिस में अनिका की टीम का एक नया सदस्य रोहन उससे मिलने आया। रोहन एक चार्मिंग और आत्मविश्वासी व्यक्ति था, जिसने जल्दी ही ऑफिस में अपनी पहचान बना ली थी। वह अनिका के काम से प्रभावित था और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। धीरे धीरे रोहन और अनिका के बीच प्रोफेशनल बातचीत से ज्यादा बातें होने लगीं। रोहन उसकी मदद करता, उसका हौसला बढ़ाता और जब भी वह परेशान होती तो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ा रहता। अनिका को यह बात महसूस होने लगी कि उसकी और रोहन की दोस्ती कहीं ज्यादा गहरी होती जा रही है। वह खुद को इस दोस्ती से दूर करना चाहती थी, लेकिन आरव की अनुपस्थिति और उसकी भावनात्मक कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। आरव का लौटना। कुछ महीने बाद आरव का प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया और वह भारत लौट आया। वह अनिका से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने सोचा था कि उसकी अनुपस्थिति में उनके रिश्ते में जो भी दूरियां आई थीं, वे जल्द ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब आरव ने अनिका से मुलाकात की तो उसे अनिका की आंखों में वही पुरानी चमक नजर नहीं आई। उसने महसूस किया कि अनिका अब पहले जैसी नहीं रही। आरव ने धीरे से पूछा, क्या हुआ है अनिका? तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। क्या हमारी दूरी ने हमारे रिश्ते पर असर डाला है? अनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आरव, तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और इस दौरान मैंने खुद को बहुत अकेला महसूस किया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मेरे मन में अब बहुत उलझने हैं। क्या यह रिश्ता बच पाएगा? आरव और अनिका के बीच की यह नई कशमकश अब उनके रिश्ते के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। क्या वे अपने रिश्ते को इस भावनात्मक जंग से बचा पाएंगे? क्या रोहन और अनिका की दोस्ती उनके प्यार पर कोई असर डालेगी? कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।
कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।